नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बोलता है में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर विभा मालविया, आपकी फॉरेंसिक साइंस केमिस्ट्री एक्सपर्ट। तो आज हम पढ़ेंगे फॉरेंसिक साइंस केमिस्ट्री में। एक्चुअली हुआ ये है कि एमपीपीएससी ने अभी तक फॉरेंसिक साइंस का जो साइंटिफिक ऑफिसर है उसका केमिस्ट्री का सिलेबस अपलोड नहीं किया है। और बच्चे परेशान हो रहे हैं कि इसका सिलेबस हमें कहाँ से मिलेगा। और मैंने लास्ट टाइम जो यूट्यूब पर एक अनुमानित जो सिलेबस अपलोड किया था, डाला था, उसमें से आधा पार्ट तो बायोलॉजी में चले गया, कुछ पार्ट चले गया फिजिक्स का। अब जो बाकी का पार्ट बचा है वो हमारा रहेगा केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारी केमिस्ट्री में कौन कौन से चीज़ें होगी, है ना। तो अभी हमारा जो ये टॉपिक है इसका नाम जो है रखा है हमने फॉरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सोलॉजी। मतलब इसमें टॉक्सिकोलॉजी है, ड्रग्स और टॉक्सिक के बारे में मैंने उसमें बताया था आपके पुराने वीडियो में कि ये टॉपिक इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी का इम्पोर्टेंट फॉरेंसिक साइंस टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे पॉइजन, ड्रग और ड्रग्स अब्सेस ऑफ अल्कोहल एनालिसिस की साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। ये टॉपिक जो है इन्वेस्टिगेशन, टॉक्सिकोलॉजी लैब, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इस यूनिट को यहाँ रखा गया है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी। इसमें रहेगा डेफिनेशन। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेंसिक साइंस, रिलेशनशिप विद मेडिसिन लॉ और अदर साइंस, हिस्ट्री डेवलपमेंट, बेसिक टॉक्सिकल टर्म्स, है ना। अब इसका एक मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ कि जो होता है फॉरेंसिक केमिस्ट्री का मतलब होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन, है ना, में केमिकल टेक्निक का यूज़ करना। जो केमिकल टेक्निक्स है उनका यूज़ करके हम क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेंगे। और इसमें अननोन सब्सटेंस जो होते हैं, पॉइजन, ड्रग और बायोलॉजिकल सैंपल का एनालिसिस करते हैं। और फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी स्पेशली पॉइजन, सब्सटेंस और ड्रग के इफेक्ट और डिटेक्शन से रिलेटेड होती है। इसके मेजर एरिया क्या है, पोस्टमार्टम टॉक्सिकोलॉजी, ह्यूमन परफॉर्मेंस टॉक्सिकोलॉजी और ड्रग टेस्टिंग टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, इसका जो सेकंड टॉपिक है वो होगा हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन। ठीक है, तो इसमें हमारा जो क्या होगा, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सब इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आपको हमारी मेरी स्क्रीन दिख रही है ना। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा पीडीएफ फॉर्म में बनाया है। तो ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे और टेलीग्राम चैनल जो साइंस बोलता है नाम से है उसमें भी मिल जाएगा। साइंस बोलते साइंस इंग्लिश में है, बोलता है हिंदी में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि मुझे हिंदी प्रेम ज़्यादा है ना। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन। उसके पहले क्या आएगा, 2 मिनट ना। ये चलो पहले पॉइजन देख लेते हैं, पॉइजन क्या है ना। पॉइजन कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो बॉडी में जाकर इंजरी, इलनेस या डेथ कॉज करता है ना। पॉइजन को एक्शन के बेसिक पर क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कोरोसिव पॉइजन, इरिटेट पॉइजन, न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन, कार्डियक पॉइजन। और ये पॉइजन के टाइप होते हैं, जैसे एग्जांपल होता है आर्सेनिक, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। ये क्या होते हैं, पॉइजन, सल्फ्यूरिक एसिड भी पॉइजन में आता है। ठीक है, अब इसका हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पर दे रखा है ना। जैसे इनऑर्गेनिक पॉइजन होता है, ऑर्गेनिक पॉइजन होता है, इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ, है ना। इनऑर्गेनिक हेवी मेटल जो भी है सब पॉइजनिक होती है ना। आर्सेनिक, लेड, है ना, बिस्मथ, कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकिल, ये सब, थेलियम, ये सब क्या है, पॉइजनिक होती है। फिर नॉन मेटल, साइनाइड, फ्लोराइड, ऑक्सलाइड, फॉस्फेट, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, ये भी इनऑर्गेनिक पॉइजन होते हैं ना। स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्काइल, ये सब पॉइजन में आते हैं। ऑर्गेनिक पॉइजन में पेस्टिसाइड,
ना, आर्गेनो फास्फोरस, कार्बामेटल, आर्गेनो क्लोरिनेंस, सिंथेटिक पेराइट, है ना, प्लांट पॉइजन जैसे एब्रस, रिसियनस, है ना, एनिमल पॉइजन, स्नेक वेनम, है ना, स्नेक वेनम के बारे में बहुत बहुत इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना, वेनम जितने कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, इसमें डिटेल में स्टडी आएगी। ये कंफर्म, ये 100% है कि ये टॉपिक तो आपके सिलेबस में रहेगा ही, है ना। ये हमारा अनुमानित है, ठीक है। ये कभी एमपीपीएससी ने लॉन्च नहीं किया, अभी अपलोड नहीं किया सिलेबस ये, लेकिन हमारा अनुमानित है, हम पढ़ाई तो स्टार्ट कर ही सकते हैं ना थोड़ी सी, ठीक है। हाँ, अब जैसे कि पॉइजन कैसे आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी, कब जरूरी रहता है पॉइजन आइडेंटिफिकेशन, है ना। जैसे क्या होता है कि पॉइजन आइडेंटिफिकेशन फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये तो हम जानते ही है ना। जब इसके लिए सैंपल कौन से कलेक्ट किए जाते हैं, है ना, तो इसमें कौन कौन से सैंपल कलेक्ट किया जाते हैं? ब्लड, ठीक है, यूरिन, है ना, लीवर टिश्यू, ठीक है, हेयर, नेल्स, ठीक है, स्टोमच, स्टोमच के अंदर जो कंटेंट होते हैं वो, ये सब चीजें देखते हैं बॉडी में, यदि कोई किसी की डेट है, यदि पॉइजन खाने से हुई है या फिर उसको फूड पॉइजनिंग हुई है, उस टाइम पे हम इन चीज़ों को करेंगे। और यदि फॉरेंसिक साइंस की मदद से यदि हम देखेंगे तो फूड पॉइजनिंग के केसेस तो हम सॉल्व करेंगे नहीं, है ना। कब करेंगे? जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा लेवल पे, ये पूरा पूरा मोहल्ला, पूरा पूरा कोई सब फंक्शन हो रहा है, हाँ, पूरे पूरे सभी की सभी फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार पड़े हैं, उस कंडीशन में फॉरेंसिक साइंस की मदद से हम की मदद लेंगे, लेकिन बाकी जगह पे तो हम नॉर्मल डॉक्टर और पोस्टमार्टम से ही इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये तो ठीक है। और क्या होती है कि ना, अब ड्रग्स, ड्रग्स कौन कौन से हैं, क्या क्या है, कैसे है, हैं? इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। हम्म, जैसे नार्कोटिक्स, डिप्रेस्टेड, वो साइड हेरोइन, कोकीन, एसएलडी, है ना, ये कुछ ड्रग्स है, इनके बारे में भी हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर है अल्कोहल एनालिसिस, अल्कोहल एनालिसिस मतलब मतलब अल्कोहल इन बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी में अल्कोहल की प्रेजेंस, है ना। और एस्टिमेट अल्कोहल कौन कौन से अल्कोहल है, आयोडोमेटिक मेथड, हेड स्कोप मेथड, कौन कौन ऐसा मेथड है ये, कैलकुलेशन ऑफ ब्लड अल्कोहल, मतलब ब्लड में मतलब अल्कोहल कितनी क्वांटिटी में कैसे है, इसके बारे में भी हम इसके अंदर देखेंगे। हाँ, कुछ जनरल चीजें भी है, ओरल हेल्थ, डर्मेटो डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिक एक्शन, है ना, टॉक्सिकोलॉजी, इमरजेंसी फैक्टर अफेक्टिंग टॉक्सिक सेक्स हैबिट, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में भी इसमें स्टडी की जाती है, ये सब केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। हाँ, फिर ये है एनालिटिकल टेक्निक्स, कौन कौन से क्रोमेटोग्राफी, इसमें कौन सा टीएलसी, जीसी, एचपीएलसी, इन सब का यूज़ किया जाता है फॉरेंसिक लैब में। स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, यूवी विजिबल, आईआर, डबल एस, है ना। फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जीसी मास, एलसी मास, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, इम्यूनो, मतलब बहुत डीप में है, मतलब सिलेबस इसके अंदर से पूरी केमिस्ट्री आ जाएगी, ये सभी केमिस्ट्री है ना। आप बोलोगे कि हमने फॉरेंसिक साइंस नहीं पढ़ी है, केमिस्ट्री ही है, एग्जाम्पल आपके वो रहेंगे, बाकी केमिस्ट्री ही है, ठीक है। यहाँ पोस्टमार्टम टॉक्सिकोलॉजी ये नया है थोड़ा सा, ये चीज़ नहीं रहेगी, कभी ये सिलेबस में रहेगा तो ये आपके लिए नहीं रहेगी, तो इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है।
और ये डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है। ये क्या है? डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाना है, चेन ऑफ कस्टडी है ना, मतलब क्या क्या आप उसको एक्ट को है ना, कुछ एक्ट भी रहेंगे, आर्टिकल रहेंगे, एक्ट, आर्टिकल, ना, मतलब इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना। और मतलब ये जो हमारा है मोटा मोटा ये सिलेबस है, जो मैंने भी मतलब अनुमानित सिलेबस बोल सकते हैं, ये मैंने सारे जितने भी फॉरेंसिक केमिस्ट्री के जितने भी वो है, जिन जिन यूनिवर्सिटीज में फॉरेंसिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है वहाँ की जो सिलेबस है उनमें से जो इम्पोर्टेंट सिलेबस था उसको निकाला है ना। और इसमें क्या है ये, मेनली चीजें ब्लड यूरिन, ब्लड यूरिन, स्टोमच, लीवर, हेयर, नेल, इनके बारे इसमें से जो हमको जो भी हमको इस मतलब एक एनालिसिस के लिए जो सैंपल मिल सके उसको कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है, और कौन कौन सी केमिकल मेथड लगेगी, कौन कौन से केमिकल यूज़ किए जाते हैं ना, कौन कौन सी रिएक्शंस यूज़ होती है, उसके बारे में ओवरऑल इसमें पढ़ा जाएगा। तो इसका ओवरऑल गोल क्या रहेगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन, drug of abuse and alcohol, and providing scientific evidence for forensic investigation and justice, है ना। मतलब मेन गोल यही है कि आपको पॉइजन आइडेंटिफाई करना है, ड्रग्स लिया गया है, अल्कोहल ली गई है, उसके एक्सेस में ली गई है तो उसके बारे में जानकारी निकालना है, और साइंटिफिक एविडेंस जो प्रूफ होता है वो निकालना है, सबूत मांगता है, सबूत इकट्ठे करना है, और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस में हेल्प करना है, और डॉक्यूमेंटेशन बनाना है ताकि आप उसको कोर्ट में पेश कर सको। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन वाला तो थोड़ा सा ही इसमें पार्ट रहेगा, बाकी यही वाला एविडेंस कलेक्ट करना, यही चीज़ें आपके इसमें रहेगी। तो दोस्तों फॉरेंसिक केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी केमिकल इन्वेस्टिगेशन का एक एस्टीमेट साइंटिफिक टूल होता है। तो इसकी मदद से क्या होगा कि मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक की हेल्प से पॉइजन, ड्रग और एल्कोहल को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये तो आपको बता ही दिया है मैंने। और ये क्या काम में आएगा, जो जस्टिस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब सबूत तो चाहिए ना, बिना सबूत के कोर्ट में कुछ होता नहीं है ना। अगर आपको ये टॉपिक हेल्पफुल लगा हो तो रिवाइज जरूर कीजिए, और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट और टेस्ट को याद रखिए। और आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, अभी सिलेबस आया नहीं है, उसके पहले यदि इनमें से किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना है या फिर इसके बारे में पढ़ना है, बेसिक जानकारी भी रखना है कि हमको सर मैडम बेसिक पढ़ा दीजिए थोड़ा सा, तो आप बेसिक पढ़ सकते हैं। और ये जो सिलेबस है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ डाल दूंगी, आप वहाँ से इसे कलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है ना, क्या नाम है टेलीग्राम चैनल का, बताती हूँ मैं आपको। साइंस बोलता है, जो यूट्यूब पे सिंबल दिया गया है ना, डीपी बनी हुई है, वही वाला डीपी उस चैनल पे बनाया गया है, तो आप उस पे जरूर आइए। और मेरा नाम है डॉक्टर विभा मालविया। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो, आपकी यात्राएं शुभ हो। कौन सी यात्रा? फॉरेंसिक साइंटिफिक ऑफिसर बनने की जो यात्रा है वो आपकी शुभ रहे। ठीक है, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।